आज हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की डीप स्टडी करेंगे और इसमें सबसे पहली कैटेगरी हम जानेंगे कि फोसाइल फ्यूल जो होता है वो क्या होता है। तो फोसाइल फ्यूल का मतलब होता है ऐसे फ्यूल जो अर्थ के अंदर बरीड है, ठीक है, दफनाए हुए हैं। अब कैसे दफनाए हुए हैं? मिलियंस ट्रिलियंस ईयर एगो, मतलब बहुत लाखों करोड़ों साल पहले अगर हम बात करें तो उस समय क्या हुआ था कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई होते थे, मर जाते थे, ठीक है, तो वो जब दफनाए जाते थे या दब जाते थे जमीन के अंदर और दबते चले जाते थे तो वो अर्थ के उस लेयर पे पहुंच जाते थे जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता था। और उस कंडीशन में क्या होता था, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर, हीट एंड बैक्टीरिया सब एक साथ रिएक्शन करते थे। अब एक साथ रिएक्शन कैसे कह रहे हैं? देखिए, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, ठीक है, अब बैक्टीरिया बचा और प्रेशर और हीट है। प्रेशर और हीट में जब बैक्टीरिया अपना काम करता था तो ये जो हिस्टोरिकल वेस्ट अंदर गए थे धरती के अंदर, ठीक है, तो वो सब फोसाइल फ्यूल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि फोसाइल फ्यूल का मतलब क्या होता है। ये ऐसे फ्यूल होते हैं, फ्यूल मतलब ईंधन, ऐसे ईंधन होते हैं जो हिस्टोरिकल वेस्ट या प्री हिस्टोरिकल रिमेनिंग दैट इज बरीड अंडर द अर्थ उससे फॉर्म होते हैं, ठीक है। और कैसे फॉर्म होते हैं ये तो पता चल गया। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि लार्ज प्लांट अगर बहुत लार्ज प्लांट अगर उसमें बरीड हुए हैं तो उस कंडीशन में वहां पर जो है कोल बनेगा, ठीक है, ये फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद स्मॉल प्लांट एंड एनिमल, अगर कोई स्मॉल प्लांट या एनिमल अगर बरीड हुआ है तो उससे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनने वाली है, ठीक है, उससे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनती है। तो अब ये सब होता कैसे है? ये सब बस धरती के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनके कारण होता है। अच्छा, अब ये जब एनर्जी हमें यूज करनी है, ये सब फ्यूल्स हमें यूज करने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, धरती के अंदर से निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है, और ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कन्वेंशनल इसीलिए कहलाए हैं। कन्वेंशनल का मतलब नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। उसके बाद अब कोल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोल जो है किस तरह, कोल का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके अंदर कुछ फ्री कार्बन्स होते हैं और कुछ नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। ये सारे कॉम्बिनेशन से हमारा कोल बनता है, ठीक है, जो आजकल के समय में हम लोग यूज करते हैं या करते रहे हैं। उससे हम कोल को हम किस लिए यूज करते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको घरों में भी यूज करते हैं, क्या नाम है, अंगीठी वगैरह जलाने में, ठीक है, और चिमनी वगैरह में भी यूज करते हैं। तो ये इसका यूज हो रहा है और ये एनर्जी दे रहा है हमें, ये ऐसा फ्यूल है जो एनर्जी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो जो क्रूड ऑयल है, सॉरी क्रूड पेट्रोलियम है जो एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको ओएनजीसी एक संस्थान है जो इसको निकालती है, क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल को। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें केवल पेट्रोलियम नहीं मिलता है, उसमें क्रूड पेट्रोलियम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर पानी और तमाम वेरिएंट फॉरेन मिक्सचर उसमें मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग अलग अलग मेथड से सेपरेट करके प्योर पेट्रोलियम निकालते हैं, ठीक है। फिर आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब क्या हो गया? नेचुरल गैस में आपका मेथीन गैस हो गया, प्रोपीन गैस हो गया, इथीन गैस हो गया। ये सारी गैसें जो हैं ये सब आपकी नेचुरल गैस है, ठीक है। अब इनका यूज कहां होता है? इनका यूज सबसे ज्यादा आपको थर्मल पावर प्लांट में देखने को मिलेगा। वहां पर इसकी वजह से हम लोग टरबाइन चलाते हैं, इनका जो प्रेशर है वो टरबाइन भी डालते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, और उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानेंगे कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसको मैंने डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि फिजिकल चीज़ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पानी ले लिए, एक चैम्बर में पानी इकट्ठा कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक फर्नेंस लिए, ये फर्नेंस क्या है, भट्टी। भट्टी में क्या होता है, हम लोग ऊष्मा प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसमें सोर्स क्या डालते हैं, फ्यूल, कोयला वगैरह डाल दिए और उसको जला दिए, फायर कर दिए, ठीक है। तो वहाँ से आग निकलने लगी, तो भट्टी का जो आग था उसको हमने पानी पे दे दिया, पानी वाले चैम्बर में, ठीक है। पानी वाला चैम्बर लगातार आग पाएगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो जो पानी है वो स्टीम बनेगा, स्टीम मतलब भाप बनेगा, भाप बना, भाप बना तो भाप बनने के बाद एक हाई प्रेशर की स्टीम जो है इस चैम्बर में जाने लगी। ये कौन सा चैम्बर है, ये टरबाइन का चैम्बर है। ये आपको दिख रहा है टरबाइन, टरबाइन का मतलब होता है ये घूमने वाला व्हील होता है। ये कैसे आपको समझ में आएगा, देखिए यहाँ पर एक हाई प्रेशर बीम आ रही है, ठीक है, स्टीम आ रही है, यानी वो पोटेंशियल है, उसको इसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में। तो आप कह सकते हो ये टरबाइन का काम है कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी आई उसको मोशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। कैसे मोशन प्रोवाइड करेगा, देखिए यहां से स्टीम आएगी, इसके ऊपर ब्लेड लगे हुए हैं और जैसा ही ये इस पे पड़ेगा तो इनके ब्लेड घूमेंगे और घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। अब इसका सर्कुलर मोशन इस तरीके से है कि इसका जो शाफ्ट है, मतलब ये एक्चुअली कैसे है, ये जो आपको ये होल दिख रहा है ना, ये इसके शाफ्ट है। शाफ्ट का मतलब आप कह सकते हो जो पाइप निकली हुई होती है जनरेटर के बाहर, ठीक है, गांव में आपने जनरेटर वगैरह देखा होगा, तो जो शाफ्ट है वो इसका आउटपुट है, ठीक है। और ये मोशन कलेक्ट किए हुए हैं, ये रोटेशनल मोशन कलेक्ट किए हुए हैं। तो रोटेशनल मोशन हमने किस में दे दिया, जनरेटर में। और जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जब हम लोग उसको मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड करेंगे, गोल 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 घूमता हुआ, ठीक है, तो उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। तो इस तरीके से हमारी बिजली जनरेट होती है। अब हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में हाइड्रो शब्द आया है। हाइड्रो शब्द आने का मतलब ही हो गया कि इसमें पानी यूज हो रहा है, ठीक है। तो पानी यूज हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसका नाम हाइड्रो पावर प्लांट रखें, ठीक है। अब हम इसके अंदर आते हैं, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं, ये कैसे वर्क करता है। देखिए ये नदी थी, ये नदी थी या कोई बहुत बड़ा रिजर्वायर था। रिजर्वायर मतलब कुछ ऐसा जिसमें पानी स्टोर कर दे बड़ी मैक्सिमम मात्रा में, आप कह लीजिए अनलिमिटेड मात्रा में। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से, खूब बढ़िया से जनरेट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैक्सिमम ये जो नदी ही सेलेक्ट किया जाता है, रिजर्वायर हम लोग नदी को ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि नदी में पानी जल्दी हटेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग उसी के ऊपर बांध बनाते हैं। देखिए ये बांध बना हुआ है ना, बांध बन गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, बांध को इस ऊंचाई तक लेते हैं कि इसका प्रेशर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बना रहे। फिर हम लोग नीचे एक ओपनिंग दे देते हैं और ओपनिंग दे करके यहाँ पे गेट लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं, गेट। और इस गेट को हम पीछे ढकेलते हैं तो पानी आता है और क्लोज कर देते हैं तो पानी बंद हो जाता है। मतलब जैसे हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, अभी कैसे जनरेट किया मैं समझाऊंगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, ठीक है। अब ऐसा है कि कुछ समय के लिए इस जो पावर प्लांट है इसको शट डाउन करना है, दूसरे पावर प्लांट को स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, गेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसकी वर्किंग समझने के लिए हमने गेट को ओपन कर दिया है, तो पानी आने लगेगा, पानी आने लगेगा मैक्सिमम प्रेशर से। तो मैक्सिमम प्रेशर से पानी आ रहा है इस ट्यूब के जरिए। ये ट्यूब इतना छोटा नहीं होता, बहुत छोटा, बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये जो घर दिख रहा, आप अगर बोल दिया जाए तो ये 20-20 फीट के होते हैं सब ट्यूब, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है ये आता है और इसके नीचे यहाँ पर ये टरबाइन है। टरबाइन का काम क्या होता है, वो घूमता है। तो जब इस पर प्रेशर पड़ता है पानी का, पानी के जब थपेड़े पड़ते हैं तो उन थपेड़ों से ये जो व्हील है, ये जो टरबाइन है, ये घूमना स्टार्ट करता है बहुत तेजी से घूमना स्टार्ट करता है। जब ज्यादा प्रेशर होगा तो बहुत तेजी से घूमेगा, तो ये घूमना स्टार्ट करता है, बहुत तगड़े में घूमता है, ठीक है, बहुत तेजी से। उसके बाद क्या है, देखिए इसका जो शाफ्ट है ये हमारे जनरेटर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। और हमको ये पता है कि जनरेटर मोशन एनर्जी लेता है, मोशनल एनर्जी लेता है, काइनेटिक एनर्जी लेता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लेता है
और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहां से इसको मोशनल एनर्जी मिली, रोटेशनल एनर्जी, और इसको जनरेटर ने लिया और जनरेटर इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए तो इसका आउटपुट क्या मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो दो तार जा रहे हैं ये बिजली के तार हैं, ठीक है। तो यहां से इसका आउटपुट हमको मिल गया एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और देखिए यहां पर जो पानी है, ऐसा नहीं कि पानी बर्बाद ही हो रहा है, कुछ पानी बर्बाद हो रहा है, कुछ यूज हो रहा है। जो पानी बच रहा है वो फिर वापस से हमारा रिवर में चला जा रहा है। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का।